students, how are you? So from today I am going to start the new chapter of chemistry, and that will be metals and non-metals. So let's discuss the chapter metals and non-metals. So let me begin with the difference between metals and non-metals. I will start the difference between metal and non-metal. मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या डिफरेंस है, यहाँ से हम पहले स्टार्ट करेंगे. ओके, सो make two columns like this: metal, one is of metal and another will be of non-metal. Okay, so the first difference between metals and non-metals is that metals are those, metal हम उनको बोलेंगे, metals are those which have one or two or three electrons. E negative. Okay, metals are those which have one or two or three electrons in their outermost shell. outermost cell means valence cell. outermost cell को क्या बोलेंगे हम? valence shell बोलेंगे, वैलेंस सेल. तो मेटल किनको बोलेंगे हम? मेटल उनको बोलते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 1 या तो 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट सेल में होंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम. सोडियम हैज़ द एटॉमिक नंबर 11. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है. सो इफ़ यू राइट its electronic configuration and the distribution of electron in different cells, so you will write it like this: 2 electron in the first cell, then 8 electron in the second cell, and then the third cell, how many electrons will be there? Only 1 electron. एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हो गया ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा. 8 + 2 10, 10 + 1 11. 11 इसका एटॉमिक नंबर है. ओके, सो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? 1 इलेक्ट्रॉन. how many electrons does the sodium have in its outermost shell? 1 इलेक्ट्रॉन. तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसको आप बोल देंगे मेटल, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 1 इलेक्ट्रॉन है. सो सोडियम इज अ मेटल. सोडियम इज अ मेटल. टेक another example of like what this magnesium. Okay, magnesium has the atomic number 12. So if you write it the electron distribution, so it will be 2, 8 and 2. So again 2 + 8 10, 10 + 2 12. So how many electrons are there in its outermost cell? 2 electron. Look here, 2 electron. So magnesium is also a metal. Magnesium is also a metal. Take another example of aluminium. Like aluminium has the atomic number 13. Atomic number 13. So if you write it the electronic distribution, so it will be 2, 8. How many electrons left? 3. Yes, 3 electrons. 8 + 2 10, 10 + 3 13. So how many electron in its outermost cell? वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम के? 3 इलेक्ट्रॉन्स है. सो एल्यूमिनियम इज ऑल्सो अ मेटल. सो मेटल हम उनको बोलते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल, या तो आउटर मोस्ट सेल बोलो उसको, या उसे वैलेंस सेल बोलो. कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन. सो फर्स्ट डिफरेंस आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे: मेटल्स आर दोज विच हैव 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल. ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे. बट वन एक्सेप्शन इज ऑल्सो देयर. एक एक्सेप्शन ऐसा है, एक एलिमेंट ऐसा भी है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बट इट इज़ नॉट अ मेटल, लाइक हाइड्रोजन. एक्सेप्शन में इसमें आएगा आपका हाइड्रोजन. एक्सेप्शन में क्या आपका? एक्सेप्शन में आपका हाइड्रोजन आएगा. हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल. वाई? बिकॉज इट हैज़ एटॉमिक नंबर 1. 1 एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का. ओके, so how many electron will be there in its outermost cell? Only 1 electron. So hydrogen had 1 electron in its outermost cell, but it is not a metal. इसको मेटल होना चाहिए था क्योंकि आउटरमोस्ट सेल में इसकी 1 इलेक्ट्रॉन है, बट इट इज़ नॉट अ मेटल. सो दिस इज द एक्सेप्शन. ओके, एक्सेप्शनल केस भी इसमें आपके देखने को मिलेंगे इसमें. ओके, नाउ मूव टू नॉन मेटल. अब नॉन मेटल की हम बात करें तो नॉन मेटल हम किनको बोलेंगे? नॉन मेटल्स आर दोज विच हैव 4, 5 or 6 or 7 electrons in their outermost cell. नॉन मेटल्स हम उनको बोलेंगे जिनके आउटर मोस्ट सेल में या तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में इनके होंगे. ओके, लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल ऑफ कार्बन. सो कार्बन हैज़ द एटॉमिक नंबर 6. इफ़ यू राइट इट्स इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, सो यू कैन राइट इट 2, 4. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल? सबसे बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 4. 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स इट इज़ अ नॉन मेटल. ओके, तो जिसके पास सबसे ऑटोमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका नॉन मेटल कहलाएगा.
एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 7 नाइट्रोजन. Nitrogen has the atomic number 7, so if you write its electron distribution, so it will be 2,5. So again, how many electron in outermost shell? 5 electrons. So nitrogen is also a non-metal. Okay, another example like 7 8 oxygen you can write oxygen has the atomic number 8. Oxygen has the atomic number how many? How much? 8 na. So oxygen has 8 atomic number, so in its electron distribution will be 2,6. तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? अब आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ गए. सो ऑक्सीजन भी आपका क्या होगा? एक नॉन मेटल होगा. ओके, अनदर एग्जांपल विल बी ऑफ द सल्फर हैज द एटॉमिक नंबर 16. सो यू राइट इट्स इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, सो इट विल बी 2 8,6. again how many electron in outermost cell? 6 electron. Another example is of fluorine, that is having 9 atomic number, so you write its electron distribution, so it will be 2,7. so outermost cell how many electrons here? 7 electron. so these all are non-metal. why? because they have 4 5 6 or 7 electron in their outermost cell. again here is also an exception. यहाँ भी आपका एक एक्सेप्शन मिलेगा. एक एलिमेंट ऐसा भी है जिसके आउटरमोस्ट सेल में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन नहीं है इनमें से कुछ भी, बट ये फिर भी आपका नॉन मेटल में काउंट किया जाता है, एंड दैट इज हाइड्रोजन. एटॉमिक नंबर 1, आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, बट इट इज़ अ मेटल. इसको नॉन मेटल नहीं होना चाहिए था, बट हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल. सो हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल. गेटिंग ना? बट इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. तो एक्सेप्शनल केस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे. सो दिस वॉज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मूव टू द नेक्स्ट डिफरेंस. नेक्स्ट डिफरेंस इज physical state. Next difference will be of the physical state. If I discuss the physical state of metal, physical state कैसी होती है इसकी physical state? If we discuss the physical state of metal, so metals are generally solid. metal कैसे होते हैं आपके? हमेशा solid होंगे. generally the metals are solid. metals are always solid. मेटल आपके सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे. ओके, बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे. एक्सेप्शन विल बी लाइक एक्सेप्शन विल बी ऑफ द मरकरी, दैट इज Hg, और एंड गैलियम, दैट इज Ga. तो मरकरी एंड गैलियम, Hg एंड Ga, दीज आर द टू मेटल्स विच आर फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म. मरकरी जो होता है आपका, ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. मरकरी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. कहा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर. तो पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. आंसर विल बी मर्करी. सेम वे गैलियम ऑल्सो. गैलियम इज ऑल्सो, बट गैलियम इज सॉलिड. गैलियम आपका सॉलिड होता है, लेकिन जैसे ही इसको आप यूज करने लग जाते हैं, सो इट बिकम्स लिक्विड. सो इट्स फिजिकल स्टेट इज ऑल्सो चेंजिंग. बट रेस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड. बाकी सारे के सारे मेटल आपके किस फॉर्म पाए जाएंगे? सॉलिड फॉर्म पाए जाएंगे. इफ़ यू मूव टू नॉन मेटल, अगर आप नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल आपको 3 फॉर्म से मिलेंगे. अगर आप नॉन मेटल को देखें तो नॉन मेटल विल बी फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट्स. नॉन मेटल विल बी फाउंड इन द गैसियस स्टेट ऑल्सो. नॉन मेटल विल बी फाउंड इन द सॉलिड स्टेट ऑल्सो. ओके, सो नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल द 3 states. ओके, some non metals are found in gaseous state, gas. Some non metal are gas. Some non metals are liquid. And some non metals are solid. Okay, non metals are found in all the 3 states. If I talk about the example of the gaseous non material, यदि gaseous non material के example की discuss करें तो it will be chlorine, that is Cl2, and it will be nitrogen, that is N2. it will be oxygen, that is O2. so these are the non metals which are found in the gaseous state. क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. तो ज़्यादातर और नॉन मेटल्स आपके जो होते हैं वो गैशियस फॉर्म में ही पाए जाते हैं. ओके, एंड सम नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट ऑल्सो, लाइक कार्बन एंड फॉस्फोरस. कार्बन एंड फॉस्फोरस आर द नॉन मेटल्स विच आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट. दिस इज P. ओके, so carbon and phosphorus are the non-metal which are found in the solid state. okay, but there is only one non-metal, एक ही non-metal ऐसा है जो liquid form में पाया जाता है, and that is bromine. so question आपका एग्जाम में आ सकता है, name a non-metal that is found in the liquid state.
तो नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ मैं अभी, मेटल की बात नहीं कर रहा हूँ। मेटल में तो लिक्विड स्टेट में मरकरी है। तो अगर क्वेश्चन आ गया नेम अ नॉन मेटल विच इज़ फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, तो आंसर आपका आएगा ब्रोमीन, विच इज़ फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड फॉर्म में केवल आपका ब्रोमीन पाया जाता है। तो ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। ओके, मूव टू द थर्ड डिफरेंस, एंड थर्ड डिफरेंस विल बी ऑफ luster. Third difference will be of luster. L-U-S-T-R-E, luster. Okay, L-U-S-T-R-E, luster. Luster means shine. Luster means आपका होता है shine, S-H-I-N-E, shine. Okay, shine means क्या होता है, चमक. Okay, so मेटल्स को जब आप पॉलिश करें तो इनका जो सरफेस हो जाता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है, मीन चमकता हुआ चमकदार इनका सरफेस इनका बन जाता है. सो मेटल हैव लस्चर. मेटल्स में क्या होता है, लस्चर होता है. मेटल्स है लस्चर मीन साइन, चमक होती है. ओके, तो आप लिख सकते हैं मेटल्स हैव लस्चर. मेटल्स हैव लस्चर. लस्चर मीन्स साइन. मेटल्स में आपकी चमक होती है. ओके, हाउ, बिकॉज व्हेन यू जस्ट पॉलिश दियर सरफेसेस, जब इनकी सरफेस को आप पॉलिश करो, सो दियर सरफेस बिकम्स रिफ्लेक्टिंग. इनकी सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाती है. ओके, तो मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स, जनरली ऑल द मेटल्स सारे के सारे मेटल्स में चमक होती है. ओके, ऑल द मेटल्स हैव लस्चर. लेकिन यहाँ भी कुछ आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएंगे, अपवाद. यहाँ भी आपका एक मेटल ऐसा भी आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें लस्चर नहीं होता है, चमक नहीं होता है, एंड दैट इज़ लेड, पीबी. दैट इज़ लेड. लेड को हम बोलते हैं पीबी. सो पीबी की चमक जो होती है बहुत डल होती है, इसमें कोई चमक नहीं होती. ओके, बट स्टिल इज़ अ मेटल. ये भी फिर भी ये क्या है, आपका मेटल में ही काउंट किया जाता है. ओके, इफ़ वी मूव टू द थर्ड डिफरेंस है आपका. यस, ओके, अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स आर डल, इसमें कोई चमक नहीं होती. ओके, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्चर. ओके, नॉन मेटल्स आर डल. तो लिख सकते हैं नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्चर, दे आर डल. ये डल होते हैं आपके, इनमें कोई चमक नहीं होती है. बट स्टिल हेयर आर सम एक्सेप्शन ऑल्सो. यहाँ पे कुछ आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएंगे, एंड द एक्सेप्शन विल बी ऑफ आयोडीन. ओके, आयोडीन, यू मस्ट बी नोइंग आयोडीन. ओके, आयोडीन, डायमंड इज ऑल्सो अ नॉन मेटल. ओके, डायमंड क्या होता है आपका, ये कार्बन की एक फॉर्म होती है. इट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन का ही एक फॉर्म होता है. ठीक है, जिसको हम डायमंड बोलते हैं. तो कार्बन आपका नॉन मेटल है, डायमंड भी आपका नॉन मेटल ही होता है, बट इसकी एक चमक अपनी होती है. ओके, आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट भी आपको देखने को मिलेगा. जैसे आप पेंसिल की नोक आपकी होती है, पेंसिल की नोक भी आपकी चमकदार होती है, तो पेंसिल की नोक ग्रेफाइट से ही बनी होती है. ओके, सो आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट, दीज आर द 3 नॉन मेटल्स विच हैव लस्चर, जिनकी चमक होती है. ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर डल, डू नॉट हैव लस्चर. ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्चर, दे आर डल, लीविंग आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट. आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सारे के सारे नॉन मेटल्स आपके क्या होते हैं, डल होते हैं. ओके डियर, नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज दैट इज़ आप कह सकते हैं हार्डनेस. ठीक है, अच्छा, अगला डिफरेंस इसमें लेते हैं, दैट विल बी फोर्थ ना, या लिखते रहिएगा आप, दैट विल बी द फोर्थ डिफरेंस आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स में आता है हार्डनेस. कौन कितना हार्ड होता है. ठीक है, तो अगर मेटल्स की बात करें हम, मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स आपके जनरली हार्ड होते हैं बिकॉज दे हैव मेटेलिक बॉन्ड्स विच आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ये इसका रीजन होता है. तो मेटल्स आर जनरली, मेटल्स आपके क्या होते हैं, आपके हार्ड होते हैं. मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर. मेटल आपके हार्ड होते हैं. वाई? हार्ड होने का कारण भी होता है ना. देखो, मेटल्स जो होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं ना आपस में, वो एक दूसरे जो बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, वो बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. उस बॉन्ड को हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड. सो मेटल्स है मेटालिक बॉन्ड. मेटल्स में कौन से बॉन्ड होते हैं, मेटालिक बॉन्ड होते हैं. तो इसी मेटालिक बॉन्ड के कारण जो मेटल होते हैं आपके हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ठोस होते हैं. मेटालिक बॉन्ड मतलब एक दूसरे से बहुत, इनके एटम बहुत क्लोजली टाइट रहते हैं, एकदम बधे रहते हैं, है ना. सो दैट इज़ वाई द मेटल्स आर वेरी हार्ड. ओके, लेकिन यहाँ भी आपको कुछ एक्सेप्शन देखने को मिल जाएंगे. एक्सेप्शन आपके यहाँ पर भी रहेगा. कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो हार्ड नहीं होते. एक्सेप्शन आप खुद बता सकते हैं. इसके कौन कौन से बता सकते हैं एक्सेप्शन में, लाइक मरकरी इज़ अ मेटल बट इट इज़ नॉट हार्ड. ये लिक्विड होता है तो हार्ड कैसे हो जाएगा.
मरकरी हो जाएगा आपका, एंड आपका गैलियम हो जाएगा Ga, दैट इज़ गैलियम। तो गैलियम भी आपका ऐसा मेटल है जो हार्ड नहीं होता है। एंड वन मोर इज़ देयर, दैट इज सोडियम। एक मेटल ऐसा है दैट इज़ सोडियम। सो सोडियम भी आपका ऐसा मेटल है जो हार्ड नहीं होता है। इवन यू कैन कट सोडियम बाय नाइफ, इसको नाइफ से भी कट करा जा सकता है। ओके, पोटेशियम ऑल्सो, पोटेशियम इज ऑल्सो नॉन मेटल, नॉन मेटल नहीं है मेटल, ठीक है। पोटेशियम इज ऑल्सो मेटल विच इज़ ऑल्सो वेरी सॉफ्ट, हार्ड नहीं होता है, ठीक है। सो दीज आर द थ्री एक्सेप्शन, ये आपके थ्री फोर एक्सेप्शन है जो कि बताते हैं कि मेटल हार्ड, कुछ मेटल हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। बट जनरली ऑल द मेटल्स आर हार्ड। जनरली आपके सारे के सारे मेटल जो होते हैं बहुत हार्ड होंगे क्योंकि उनमें मेटालिक बॉन्ड होते हैं। बट देर आर सम एक्सेप्शन ऑल्सो, लाइक मरकरी, गैलियम, सोडियम दैट इज़ Na, एंड पोटेशियम दैट इज़ K। तो ये आपके कुछ मेटल्स हैं जो कि क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर है। इफ़ यू मूव टू द नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल की डिस्कस करें तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल आपके बहुत सॉफ्ट होते हैं, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट होते हैं। बट यहाँ पर आपको एक बेहतरीन एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। एक्सेप्शन इज, अपवाद हर जगह रहेंगे आपके। एक्सेप्शन का मतलब मेटल्स जो, सॉरी, नॉन मेटल्स जो होते हैं आपके सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल, एक आध नॉन मेटल आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि सॉफ्ट नहीं होंगे। एन एग्जाम्पल इज डायमंड। तो डायमंड आपका ऐसा नॉन मेटल है, डायमंड आपका ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या होता है, हार्डेस्ट एलिमेंट है ये डायमंड, हार्डेस्ट, ठीक है। तो डायमंड इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ वेरी 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 हार्ड। ओके, तो डायमंड आपका ऐसा नॉन मेटल है जो कि वेरी हार्ड होता है। तो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस की बात अगर करें, वही क्या है, डायमंड ही है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। अगर आपको पूछा जाए कोई, सो विच इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, सबसे हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस क्या है, तो आंसर इज डायमंड। ओके, बट रेस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। बाकी के सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक डायमंड ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या होता है आपका, वेरी हार्ड होता है। और डायमंड है क्या, होता क्या है डायमंड, डायमंड कार्बन ही होता है। ये कार्बन की ही एक फॉर्म होती है, एलोट्रॉप बोलते हैं उसको हम, ठीक है। फॉर्म को डिफरेंट फॉर्म, कार्बन अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। तो डायमंड इज ऑल्सो एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। डायमंड भी आपका कार्बन का ही क्या है, एलोट्रॉप है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड दिस इज, आप बोल सकते हैं जैसे इसमें जैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग MP एंड BP, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात डिस्कस करें, दिस विल बी द फिफ्थ डिफरेंस। सो कीप राइटिंग। ओके, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कस करें तो मेटल्स हैव जनरली द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जनरली द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होगा ज़्यादा, क्योंकि इनके जो बॉन्ड होते हैं ना आपस में, जो मेटल्स के जो एटम्स होते हैं आपस में एक दूसरे से मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। मेटेलिक बॉन्ड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कोई मेटल है कोई, इनके जो मेटल एटम्स होंगे आपस में मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। इनको अलग अलग कर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ठीक है। इसलिए इनको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है तभी ये अलग होंगे। इसके कारण से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं मेटल्स के, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वाई, बिकॉज दे हैव मेटेलिक बॉन्ड्स बिटवीन दैम। इनके बीच में क्या होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, जिसके कारण से इनको मेल्ट कर पाना या बॉईल कर पाना बहुत कठिन होता है। इस कारण से इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, किसके, मेटल के। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा। एक्सेप्शन इज ऑफ किसका, मरकरी, Hg। तो मरकरी ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत, मेल्टिंग तो मेल्ट तो है ही, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है। मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी अ लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्लियर है ना। सो क्या लिखोगे आप, यस यू विल राइट मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। एक्सेप्शन मरकरी आपका इसमें एक्सेप्शन आ जाएगा। अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एंड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वेरी लो होते हैं। ओके, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होंगे, बिकॉज दे हैव वीक वंडर वॉल फोर्सेस। अगर जैसे मैंने आपसे कहा ना,
मेटल्स में हमने डिस्कस करा, मेटल्स के एटम्स के बीच जो बॉन्ड होता है उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, मेटेलिक बॉन्ड, और मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं ना, इनके बीच में जो आपस में फोर्स लगा रहता है, ये फोर्स को बोलते हैं वीक, क्या बोलेंगे इसको, वीक वंडर वॉल, वीक वंडर वॉल फोर्स. So atoms of the metal, atoms of the non-metal, atoms of the non-metals are connected with weak van der Waals force. So non-metal के जो एटम होते हैं वो एक दूसरे से बहुत वीक van der Waals फोर्स से कनेक्ट रहते हैं, जिस कारण से इनको अलग अलग कर पाना बहुत आसान है. तो इस कारण से इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ही लो होते हैं. क्लियर है, क्लियर है ना, या. सो नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज they are connected, or because the atoms of the non metal are connected with the weak van der Waals force. ठीक है. इसमें भी कुछ अपवाद देखने को आपको मिल जाएंगे. अपवाद में देखो, आपको कुछ अपवाद ऐसे हैं, कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं आपके, कुछ नॉन मेटल आपके ऐसे मिलेंगे आपको जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा. सो आंसर इज लाइक silicon is Si. If you take the example of carbon, if you take the example of boron, so silicon, carbon and boron, these are the three non-metals which have high melting and boiling point. इन तीनों का boiling point क्या होता है, हाई होता है. बट बाकी के जो नॉन मेटल हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही लो होता है. सो दिस इज हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. दिस वॉज द फिफ्थ डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नाउ आई विल मूव टू द सिक्स्थ डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल. अगर सिक्स्थ डिफरेंस की बात करें, सो दिस विल बी द डेंसिटी. डिफरेंस इन डेंसिटी. अगर डेंसिटी में क्या अंतर होता है, डेंसिटी का मतलब समझे आप, क्लोजनेस ऑफ द एटम. एटम कितने क्लोज होंगे, कोई मेटल है उस मेटल के एटम कितने 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 आपस में कितने क्लोज हैं. ठीक है ना, कोई मेटल है उस मेटल के एटम्स अगर बहुत सारे क्लोज होंगे, देखो एक दूसरे के बहुत बहुत क्लोज 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 क्लोज, इसके एटम, ये मेटल है इसके एटम बहुत क्लोज क्लोज होंगे, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा हो. एंड नॉन मेटल्स की डेंसिटी आप देखें, नॉन मेटल्स के एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी. सीधा सा एग्जांपल है. तो आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ द मेटल इज़ वेरी हाई. इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है. डेंसिटी ऑफ द नॉन मेटल इज़ वेरी हाई एंड डेंसिटी ऑफ द, सॉरी उल्टा बोल दिया हमने, डेंसिटी ऑफ द मेटल इज़ वेरी हाई एंड डेंसिटी ऑफ द नॉन मेटल इज़ वेरी लो. नॉन मेटल की डेंसिटी बहुत लो होती है क्योंकि इनके एटम एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं. क्लियर है. तो डेंसिटी ऑफ द मेटल इज़ वेरी हाई एंड डेंसिटी ऑफ द नॉन मेटल इज़ वेरी लो. लेकिन यहाँ पर आपको एक्सेप्शन भी देखने को मिल जाएंगे. कुछ मेटल आपके ऐसे हैं जिसकी डेंसिटी क्या होती है आपकी, बहुत लो होती है. लाइक सोडियम. सोडियम के जो एटम्स होंगे आपस में बहुत दूर दूर रहते हैं. ठीक है, बहुत सॉफ्ट मेटल है ना सोडियम, तो इसको आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं. इसका मतलब इसके एटम्स बहुत दूर दूर हैं आपस में. ठीक है, तो सोडियम हो गया एंड पोटेशियम ऑल्सो. तो सोडियम एंड पोटेशियम Na and K, दीज आर द टू मेटल्स विच हैव लो डेंसिटी. इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो रहती है. ठीक है. एंड अगर यहाँ पर आप नॉन मेटल में एक्सेप्शन देखें, नॉन मेटल में आपको एक्सेप्शन डायमंड मिल जाएगा. डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट है. तो हार्डेस्ट होगा तो इसका मतलब इसके एटम आपस में बहुत बहुत ही क्लोज होंगे, बहुत ही क्लोज होंगे. ठीक है, तो इस कारण से आप कह सकते हैं कि डायमंड हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी. इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, तो क्वेश्चन भी पूछ सकता है, नेम अ नॉन मेटल विच हैव द हाईएस्ट डेंसिटी, सो दैट इज़ डायमंड. ठीक है, बाकी जितने भी नॉन मेटल होंगे सबकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी. सो दिस वॉज द 60 डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. एंड द नेक्स्ट वन इज द डक्टिलिटी. नेक्स्ट वन डिफरेंस आई विल टॉक अबाउट द डक्टिलिटी. डक्टिलिटी का मतलब क्या समझे आप, DUCTILITY, दैट इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मीन्स इसका बोल सकते हैं हम, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. डक्टिलिटी का मतलब समझे, दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. ठीक है, मतलब जिनसे आप पतला पतला सा तार बना सकते हैं पीट कर या कैसे भी, तो उनको हम क्या बोल देंगे, डक्टाइल मेटल बोलेंगे, डक्टिलिटी बोलते हैं इसको. ठीक है, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. सो मेटल्स आर वेरी डक्टाइल. अगर मेटल की बात करें तो आप लिखेंगे मेटल्स आर डक्टाइल. मेटल्स आर डक्टाइल. मेटल आपके डक्टाइल होते हैं, इनको पीट कर इनके तार बनाए जा सकते हैं. जैसा आपको पता भी होगा, एल्यूमिनियम का वायर होता है, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड,
इन सब के आपके वायर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल आपके क्या होते हैं, डक्टाइल। एंड डक्टाइल का मतलब क्या होता है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। डक्टाइल, डक्टिलिटी का मतलब होता है जिससे आप तार बना सकते हैं, ठीक है। तो मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल आपके डक्टाइल होते हैं। एग्जाम्पल लाइक सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड दैट इज Au, सिल्वर दैट इज Ag, एंड टंगस्टन, कॉपर ऑल्सो, कॉपर। तो कॉपर भी आपका ऐसा नॉन मेटल है, सॉरी ऐसा मेटल है जिनसे आप क्या बना सकते हैं, लंबे लंबे तार बना सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि मेटल्स अगर क्या मेटल डक्टाइल होते हैं या नहीं होते, तो आंसर विल बी यस, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, मतलब इनके तार बनाए जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं आपको गोल्ड की बात करूँ ना, गोल्ड Au, तो अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेते हो तो 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा पतला तार बनाया जा सकता है। यू कैन मेक 2 किलोमीटर लॉन्ग थिन वायर आउट ऑफ 1 ग्राम गोल्ड। अगर 1 ग्राम आपके पास गोल्ड है तो उससे आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, इतना डक्टाइल होता है। तो आप बोल सकते हैं गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। सबसे ज़्यादा डक्टाइल एलिमेंट क्या है आपका, गोल्ड। क्वेश्चन आ सकता है या विच मेटल इज मोस्ट डक्टाइल इन नेचर। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन है, तो आंसर इज गोल्ड, Au। गोल्ड आपका सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएंगे। कुछ मेटल ऐसे भी होंगे अब आपको जो डक्टाइल नहीं होंगे। लाइक बता सकते हैं आप इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लाइक मरकरी। मरकरी कहाँ से इसकी वायर बना लोगे आप, मरकरी वैसे ही लिक्विड फॉर्म पाया जाता है, ठीक है। तो मरकरी ये डक्टाइल नहीं होता, आपका एक्सेप्शन में आएगा। सोडियम, दिस इज ऑल्सो नॉट डक्टाइल। पोटेशियम, जिंक, ये आपके डक्टाइल मेटल नहीं होते, ये आपके एक्सेप्शन में आएंगे। लेकिन बाकी जितने भी मेटल्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे, डक्टाइल होते हैं, ठीक है। अगर आप वहीं पर नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन डक्टाइल। इनसे आप कोई तार वार वगैरह वगैरह नहीं बना सकते। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये आपके नॉन डक्टाइल होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक्सेप्शन में यहाँ पर जैसे आपको कार्बन फाइबर, कार्बन का फाइबर होता है, कार्बन के फाइबर आपने देखे होंगे ना, या तो कार्बन के फाइबर आप बनाए जा सकते हैं। तो कार्बन फाइबर को छोड़कर बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन डक्टाइल होते हैं। लेकिन कार्बन आपका डक्टाइल बन सकता है, इसके फाइबर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्शन में आएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट डिफरेंस दैट विल बी द 8th डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की इसका 8th डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी आई एम राइटिंग हियर, मेलिएबिलिटी, MAL, सॉरी डिफरेंस कहीं पर हो जाएगा, मिस्टेक हो जाता है थोड़ा, MEALLEABILITY, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या समझे आप, मेलिएबिलिटी का मतलब है दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। तो मेलिएबिलिटी से मतलब है आपका दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, जिनसे आप पतले पतली चादर यानी शीट बना सकते हैं पीट कर, तो उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी, ठीक है। मेलिएबिलिटी मीन्स दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो अगर आप मेटल्स की बात करें तो क्या मेटल मेलिएबल होंगे, यस, मेटल्स आर मेलिएबल। तो आप लिखेंगे मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर मेलिएबल, मतलब इनकी आप थिन थिन शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। मेटल लाइक एल्यूमिनियम की चादर आपने देखी होगी, एल्यूमिनियम, गोल्ड के भी थिन शीट आप बनाए, सिल्वर, ठीक है ना। सो दीज आर द मेटल्स विच आर मेलिएबल, ठीक है। तो मेटल्स सारे के सारे मेटल क्या होते हैं आपके, मेलिएबल होते हैं। तो आप लिखेंगे मेटल्स आर मेलिएबल। एग्जांपल में जैसे एल्यूमिनियम, गोल्ड। लेकिन यहाँ पर कुछ आपको एक्सेप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। एक्सेप्शन मीन्स ऐसे मेटल होंगे जिन मेलिएबल नहीं होंगे जो, ठीक है। जैसे आपका सोडियम को पीट कर उसकी चादर नहीं बना सकते आप, पोटेशियम की नहीं बना सकते आप, एंड मरकरी की नहीं बना सकते आप, एंड जिंक की नहीं बना सकते आप। सो दीज आर द मेटल्स, ये कुछ मेटल हैं, अपवाद हैं, ठीक है। ये कुछ मेटल हैं जिनके आप जो मेलिएबल नहीं है, जिनकी कोई आप शीट्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको छोड़कर बाकी के जितने भी नॉन मेटल्स आपके होंगे सारे के सारे आपके मेलिएबल होंगे, क्लियर हो गया। वहीं पर अगर आप नॉन मेटल की बात करें, तो नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन मेलिएबल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं आपके, नॉन मेलिएबल होते हैं, इनके आप कोई इनका थिन शीट नहीं बना सकते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन मेलिएबल, MALL लिख देते हैं, करेक्ट, MALLEABLE, ओके।
नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन मैलिएबल, ये नॉन मैलिएबल होते हैं, मतलब इनको आप पीट कर इनकी चादर वगैरह जो होते हैं वो नहीं बना, थिन शीट नहीं बना सकते, ठीक है। सो दिस वॉज द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट डिफरेंस between metal and non-metal, and that will be of what? That is brittleness. Brittleness, BRITTLE, brittleness. brittleness का मतलब क्या होता है? that break on applying force, that break on applying force, मतलब जिन पे फोर्स लगा के तोड़ा जा सकता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ब्रिटल. that break on applying, that ब्रेक ऑन अप्लाइंग फोर्स, जिन पे अगर हम जैसे थोड़ा सा भी फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाकर टूट सकते हैं, तो उनको बोलते हैं ब्रिटल, ठीक है. तो मेटल्स आर ब्रिटल. मेटल्स आर क्या ब्रिटल होते हैं नहीं होते बताओ मुझे? मेटल्स आर हार्ड. मेटल हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल नहीं होते हैं, चटकते नहीं हैं. देखते हैं आप लोहे को आप मोड़ सकते हैं, इनको फोल्ड कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते हैं आप. तो मेटल्स आर नॉट ब्रिटल, है ना. तो मेटल आपके हार्ड होते हैं, ब्रिटल नहीं होते हैं. तो आप बोल सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल. मेटल हार्ड तो होते हैं लेकिन ब्रिटल नहीं होते हैं. तो लिख राइट हियर, मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल. मेटल आपके जो होते हैं वो ब्रिटल नहीं होते हैं, चटकते नहीं हैं, तोड़ने पे थोड़ा सा फोर्स लगाया तो टूटेंगे नहीं, ठीक है. बट एक्सेप्शन इज़ देयर. एक्सेप्शन इज जैसे जिंक है. जिंक आपका ऐसा मेटल है जिसको फोर्स लगा के ये टूट जाता है, ठीक है. ब्रिटल यानी टूट जाएगा फोर्स लगाने पे. कौन? जिंक टूट जाएगा. बट रेस्ट ऑफ द मेटल, बाकी की जो आपको मोस्ट ऑफ द मेटल मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? नॉट ब्रिटल होंगे, फोर्स लगाने पे टूटेंगे, ठीक है. क्लियर हो गया. अगर वहीं पर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो होते हैं आपके ब्रिटल होते हैं. नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. तो यहाँ लिखेंगे आप नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. नॉन मेटल्स आपके क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं. लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन. एक्सेप्शन में क्या हो जाएंगे? जैसे गैसेस. नॉन मेटल गैसेस भी तो नॉन मेटल हैं, जैसे क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे गैसेस हैं, नॉन मेटल में आते हैं, ठीक है. बट इनको कहाँ से तोड़ पाएंगे आप? ये नॉन ब्रिटल होंगे, ठीक है. बट इनको छोड़ के बाकी जो मेटल्स होंगे आपके क्या होंगे? ब्रिटल होंगे. क्या होंगे? ब्रिटल. जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल इसका, किसका? ग्रेफाइट का. GRAPHITE, ग्रेफाइट. तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है. देखते होंगे पेंसिल की नोक, इसको फोर्स लगाओ क्या हो जाएगा? चटक जाता है, टूट जाता है. तो आप एग्जाम्पल में बता सकते हैं, ठीक है. क्लियर ना? यस. सो मेटल्स आर ब्रिटल. मेटल्स क्या होते हैं आपके? ब्रिटल होते हैं गैसेस को छोड़कर, ठीक है. एंड नॉन मेटल्स जो होंगे आप, सॉरी उल्टा हो गया, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. नॉन मेटल आपके क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं. जैसे ग्रेफाइट यानी फोर्स लगाने पे टूट जाएंगे, गैसेस को छोड़कर. यानी गैसेस आपके ऐसे नॉन मेटल हैं जो कहाँ से तोड़े हुए नहीं टूटेंगे, ठीक हो गया. अच्छा, लेकिन जो मेटल्स होंगे आपके वो क्या होंगे आपके? नॉट ब्रिटल. वो ब्रिटल नहीं होते हैं, फोर्स लगाने पे टूटेंगे नहीं, ठीक हो गया. दिस वॉज द नेक्स्ट डिफरेंस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज़ द कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये अगला आपका डिफरेंस आएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल के बीच में. आप इसमें लिखो 10th डिफरेंस आई थिंक इट इज़. ओके. तो नेक्स्ट डिफरेंस इज कंडक्शन ऑफ, कंडक्शन राइटिंग हियर, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जिनसे ईज हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ओके. तो आप बोल सकते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड अच्छे कंडक्टर होते हैं. देखते हैं ना, मेटल से आप वायर बनते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. और मेटल्स के जो बर्तन बनाए जाते हैं, पॉट्स बनाए जाते हैं, उनमें भी हीट पास हो सकती है, ठीक है ना. तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन इसमें आप एक्सेप्शन भी आएगा. एक्सेप्शन में जैसे एक्सेप्शन आपका टंगस्टन वायर. टंगस्टन वायर, टंगस्टन फिलामेंट, जिससे आपका बल्ब का जो वायर बना रहता है, टंगस्टन फिलामेंट. तो इसमें से कोई हीट पास नहीं होती है, ठीक है ना. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती किस में से? टंगस्टन वायर में से. तो टंगस्टन वायर को छोड़कर बाकी जितने भी आपके मेटल्स होंगे वो सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे, ठीक हो गया. लेकिन अगर नॉन मेटल की बात करें, ये बैड कंडक्टर होते हैं. नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मतलब इनसे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, ठीक है. क्लियर है ना. लेकिन कुछ को छोड़कर इसमें भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे. एक्सेप्शन है जैसे कार्बन फाइबर है.
कार्बन फाइबर। तो कार्बन फाइबर जो होता है उससे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास आप कर सकते हैं। ग्रेफाइट से भी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है डियर, ठीक है। ग्रेफाइट से भी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ये अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। तो ग्रेफाइट एंड कार्बन फाइबर को छोड़कर बाकी जितने भी आपके नॉन मेटल होंगे वो क्या होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट डिफरेंस, एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑफ, नेक्स्ट डिफरेंस हम लेंगे इसमें टाइप्स ऑफ आयन, ये आपका 11th होगा आई थिंक, टाइप्स ऑफ आयन, यानी किस टाइप के आयन आपके मेटल एंड नॉन मेटल बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स फॉर्म कैटायन, इसमें लिखोगे मेटल्स फॉर्म कैटायन, कैटायन मीन्स पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो मेटल आपके कैटायन बनाते हैं, कैटायंस मीन्स पॉजिटिव आयन, ठीक है। जैसे आपसे कहें 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करते हो 2, 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको इसको आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो सारे के सारे जो मेटल्स होंगे या नॉन मेटल कोई भी एलिमेंट है तो अपना कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करना चाहता है, तो स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। लेकिन इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को ही 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देने की कोशिश करेगा, डोनेट करने की कोशिश करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, डोनेट कर देगा। तो डोनेट कर देगा तो क्या बन जाएगा, अपना पॉजिटिव बन जाएगा। एक जो इलेक्ट्रॉन देता है ना, आपका इलेक्ट्रॉन देता है जो, वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो आप देखें अगर सोडियम क्या होता है, सोडियम आपका एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका दे दिया, तो अपना क्या बन जाएगा, वो सोडियम कैटायन बन जाएगा, यानी सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं आपके कैटायन बनाते हैं, ये कैटायन बना दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देंगे और अपना कैटायन बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर आपसे नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कैल्शियम की बात हम करें, कैल्शियम में का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। तो 20 में जैसे आप लिखें कैल्शियम 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कितना होगा, 2, 8, 8 एंड 2, ठीक है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, किसी को दे देगा, तो अपना ये क्या बन जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। तो कैल्शियम का भी यही हाल है, तो कैल्शियम भी क्या करेगा, इट विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को दे देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को दे देगा एंड इट विल बिकम कैटायन, Ca2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इस प्रकार के कैटायन आपके ये बनाते हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए कि मेटल्स, तो मेटल्स फॉर्म कैटायन, मेटल्स क्या बनाते हैं आपके, कैटायन बनाते हैं, ठीक है। मेटल्स क्या बनाते हैं आपके, कैटायन। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देते हैं। तो मैं आप बोल सकते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, मेटल्स क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, देखो यहाँ पर ही ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, वहीं पर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो आप लिख सकते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है वो कैटायन बनाएगा आप, तो मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, मेटल्स क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं हम बोलते हैं उनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो आप बोल सकते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड दे फॉर्म कैटायन, ठीक है। वहीं पर अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो नॉन मेटल फॉर्म एनायन, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या बनाएगा, एनायन, क्या बनाएगा, एनायन, एनायन मीन्स नेगेटिव आयन, ओके। तो नॉन मेटल फॉर्म एनायन, आप बोल सकते हैं नॉन मेटल फॉर्म एनायन। लाइक सपोज ऑक्सीजन की बात करें, 8 इसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 2,6। अब इसको आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्या करेगा, कोई इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो कोई 2 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा ये, तो अपने आप 6 की जगह 8 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, यस। सो अगर देखें आप ऑक्सीजन, ये आपका क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, तो आफ्टर एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स सो इट विल बिकम O2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव है ना, तो O2 नेगेटिव बन जाएगा, तो O2 नेगेटिव इसको हम क्या बोलेंगे, एनायन, एनायन बन गया, नेगेटिव आयन बन गया, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो होंगे आपके वो इलेक्ट्रॉन रिसीवर होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। और मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं, रिसीवर होते हैं, या बोलो आप एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। वही जैसे क्लोरीन की बात करें, अगर मैं आपको क्लोरीन का एग्जांपल जैसे दूं, एग्जांपल में क्लोरीन के एनायन की बात करें आप, जैसे
जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2, 8 एंड 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 बनाने के लिए इसको किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्लोरीन 1 नेगेटिव आयन, ये एनायन बन गया क्लोरीन का। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं एंड दे आर फॉर्मिंग एनायन, ये आपके क्या बनाते हैं, एनायन आपके बनाते हैं। क्लियर हो गया, मेटल्स फॉर्म एनायन, मेटल फॉर्म एनायन। तो जो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, है ना, सो नॉन मेटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो जो एटम्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो आप बोल सकते हैं नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड दे आर फॉर्मिंग एनायन, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड दे आर फॉर्मिंग कैटायन। क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो नेक्स्ट डिफरेंस हम चर्चा करेंगे इसमें एटॉमिसिटी। यहाँ पर नेक्स्ट डिफरेंस इज ATOMICITY, एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है हाउ डज एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर, हाउ डज एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर, यानी कोई एलिमेंट नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है, वो उसकी क्या कहलाती है, उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। इसको मैं आपको नॉन मेटल से समझाता हूँ। तो अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स जैसे आप कभी नहीं देखेंगे कि क्लोरीन सिंगल ऐसा लिखा हुआ क्लोरीन कहीं देखेंगे, ऑलवेज यू विल हमेशा आपको Cl2 देखने को मिलेगा, है ना। सेम वे ऑक्सीजन आपको हमेशा O2 इस रूप में देखने को मिलेगा, या O3 के रूप में भी देखने को मिलता है, जिसको हम ओजोन बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉस्फोरस आपको हमेशा P4 के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी खाली सिंगल P लिखा हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है ना। तो जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी सपोज जैसे आपके क्लोरीन की बात करें यहाँ पे, तो क्लोरीन इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे। ठीक है ना। जैसे वहीं पर P4 की बात करें तो P4 4 फॉस्फोरस है आपस में, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ओजोन O3 होता है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक होते हैं। क्या होते हैं, इनकी एटॉमिसिटी क्या होती है, पॉली एटॉमिक। ये क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक का मतलब, पॉली एटॉमिक मतलब 1 से ज़्यादा एटम्स इनके आपस में मिले हुए होते हैं। जैसे क्लोरीन, एक सिंगल क्लोरीन लिखा हुआ आपको नहीं दिखेगा, Cl2 लिखा हुआ दिखेगा, P4 लिखा हुआ दिखेगा, है ना, O3 ओजोन लिखा हुआ दिखेगा, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन ऐसे लिखा हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक होते हैं। सो नॉन मेटल्स आर पॉली एटॉमिक, नॉन मेटल्स आर पॉली एटॉमिक। लेकिन अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स आर मोनो एटॉमिक इन वेपर स्टेट। तो आप लिखोगे मेटल्स आर मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक इन वेपर स्टेट, इन वेपर स्टेट, VAPOUR, वेपर स्टेट। तो मेटल्स होते हैं आपके वेपर स्टेट में क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, यानी सिंगल एटम से बने हुए। जैसे एक सोडियम खाली Na2 लिखा हुआ नहीं दिखेगा, खाली Na लिखा हुआ दिखेगा आपको। लाइक पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या होंगे आपके, मोनो एटॉमिक होंगे। ऑल आर मोनो एटॉमिक इन नेचर। तो जितने भी आपके मेटल्स हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं, और नॉन मेटल्स आपके क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक होते हैं। दिस वॉज द 12th difference between metals and non-metals. Now move to the 13th difference between metals and non-metals, and that is of the nature of oxide. कौन कैसा ऑक्साइड बनाता है, नेचर ऑफ ऑक्साइड, कौन कैसा ऑक्साइड बनाएगा वो कहलाएगा उसका नेचर। ठीक है, ठीक है। तो जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक। तो आप लिखोगे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक। यानी मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक होते हैं। कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं मेटल, बेसिक ऑक्साइड आपके बनाएंगे। जैसे हम एग्जांपल में देखें, आपका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, जैसे आपका सोडियम, बेटा जस्ट लाइक सोडियम NH2 पॉजिटिव होता है, तो इस पर क्या होगा, ऑक्सीजन जो कि O2 नेगेटिव है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है ना। Na 2 पॉजिटिव होता है, Na 1 पॉजिटिव होता है, Na केवल 1 इलेक्ट्रॉन को देता है, एंड ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये क्या बना देंगे आपके
Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड बन गया, है ना, ये सोडियम ऑक्साइड बन गया। ऐसे ही एक मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या होता है, लाइक MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड लाइक K2O। ये सारे के सारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, MgO, K2O, N2O, ये सारे मेटल ऑक्साइड है, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके बेसिक इन नेचर। ये नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। कैसे होंगे आपके, बेसिक होंगे। एसिड एंड बेस आपको पता है ना, यस। तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं आपके, बेसिक होते हैं। कौन, मेटेलिक, ये मेटल ऑक्साइड्स। लेकिन इसमें कुछ आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक्सेप्शन में जैसे आपको CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड, जैसे CrO3 आपको देखने को मिलेगा। Mn मैंगनीज का ऑक्साइड Mn2O7, ये मैंगनीज का ऑक्साइड है ना। तो ये आपके एसिडिक होते हैं इनको छोड़कर, है ना। ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम लाइक CrO3, दिस इज ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम। Mn2O7 ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज। सो दीज आर द टू ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक, ये आपके एसिडिक होते हैं। लेकिन द रेस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। बाकी सारे मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं आपके, बेसिक होते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, एक चीज़ और बताऊँ। कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होंगे ना आपके, जो न तो एसिड होते हैं, एसिडिक होते हैं, न तो बेसिक होते हैं, है ना। ये एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, आपको लिख सकते हैं। सम मेटल ऑक्साइड्स आर नीदर बेसिक नॉर एसिडिक। कुछ मेटल ऑक्साइड क्या होंगे, न तो वो बेसिक होते हैं, न वो एसिडिक होते हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलेंगे हम, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। ठीक है। तो पूछा जा सकता है एम्फोटेरिक क्या किसको कहेंगे, तो आपका क्वेश्चन आएगा मेटल ऑक्साइड्स विच आर नीदर बेसिक नॉर एसिडिक। ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड लिखना, ठीक है। इसमें मेटल ऑक्साइड्स विच आर नीदर बेसिक नॉर एसिडिक, जो ना तो बेसिक होते हैं ना एसिडिक होते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक में जैसे एग्जाम्पल में आपका एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होता है ना, Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया। जिंक का ऑक्साइड होता है आपका ZnO, है ना। एंड लेड का ऑक्साइड लाइक PbO, है ना। तो ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड है एंड लेड का ऑक्साइड है PbO, ये सारे के सारे आपके एम्फोटेरिक होते हैं। मीन्स ये ना तो बेसिक होंगे, दे आर नीदर बेसिक नॉर एसिडिक। ना तो ये बेसिक होते हैं और नहीं क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्लियर हो गया। हाँ, अगर वहीं पर अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल आर एसिडिक। ये लिख लो आप, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल्स आर एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। जैसे सल्फर का ऑक्साइड होता है SO2, ये सल्फर का ऑक्साइड है SO2, एसिडिक होता है। लाइक नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO2, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। सो दीज आर एसिडिक। लाइक SO3, ये भी एसिडिक होता है। लाइक CO2, ये भी एसिडिक होता है। सो ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल आर एसिडिक। नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होते हैं क्या होते हैं आपके, सारे के सारे एसिडिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएंगे। कुछ कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो न तो एसिडिक होते हैं न बेसिक होते हैं। कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड ऐसे होंगे विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, उनको हम क्या बोल देंगे, न्यूट्रल। क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रल। क्या बोलेंगे हम उसको, न्यूट्रल, न्यूट्रल। ओके। तो यहाँ पर एक्सेप्शन में आएगा आपका सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल, मीन्स नीदर दे आर एसिडिक नॉर दे आर बेसिक। ना तो एसिडिक होंगे न वो बेसिक होंगे। जैसे इसे इस एग्जाम्पल में बता सकता हूँ न्यूट्रल के में, जैसे वाटर। वाटर ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। सो बट इट इज़ न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड CO, दिस इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। ओके। लाइक NO, नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है, दिस इज ऑल्सो नीदर बेसिक नॉर एसिडिक। लाइक N2O, this is also neither basic nor acidic. So these are the metal oxide which are neither basic nor acidic. Okay, so this is how we have concluded the difference between metals and non metals. Hope you have made the notes out of that. इसके notes आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम कुछ आगे की चीज़ें इस चैप्टर की डिस्कस करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग मिशन स्कूल परिवार। थैंक यू।